रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान पर ऐसे दहक रहा था जैसे आग का गोला हो। जमीन से उठती हुई तेज गर्मी की लहरें आंखों को धंधला देने वाली थीं। फजा में खामोशी थी, सिर्फ रायत के तूफान की सरसराहट सुनाई देती थी। इस सन्नाटे में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। उसका नाम हमजा था। हमजा के हाथ में एक छोटा सा मिशकीजा था जिसमें पानी की आखिरी बूंदें बची थीं। उसके साथ उसका वफादार सफेद घोड़ा भी था जिसकी सांसें भी तेज हो चुकी थीं। दोनों कई दिनों से पानी की तलाश में थे, लेकिन हर समत बस रेत, धूप और थकन थी। हमजा एक गरीब मुसाफिर था जो तिजारत के लिए दूसरे शहर जा रहा था, मगर काफला रास्ते में रेत के तूफान में बिछड़ गया और वो अकेला रह गया। 3 दिन गुजर चुके थे, पानी खत्म हो चुका था, जबान खशक, होंठ फटे हुए और आंखों में धुंधली सी उम्मीद बाकी थी। वो थक कर एक रेत के टीले पर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और कहा, अय मेरे रब, मैं जानता हूं तो हर चीज पर कादिर है। तो चाहे तो रेत में से पानी निकाल दे। मैं तुझसे मदद मांगता हूं क्योंकि तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था कि अगर अल्लाह चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसी यकीन के साथ उसने आंखें बंद करके दुआ की। कुछ देर बाद एक हल्की हवा चली। उसके चेहरे पर ठंडी रेत के जरात लगे। वो उठा और घोड़े के साथ एक समत चल पड़ा। अचानक घोड़ा रुक गया, जैसे कुछ महसूस किया हो। उसने जमीन को सूंघना शुरू किया, फिर अपने सम से एक जगह खोदने लगा। हमजा हैरान होकर बोला, क्या हुआ मेरे साथी, यहाँ कुछ है क्या? घोड़ा लगातार जमीन खोदने लगा। हमजा ने भी अपने हाथों से रेत हटानी शुरू की। कुछ लम्हों बाद रेत के नीचे से नम जमीन दिखाई देने लगी। हमजा ने जल्दी से मजीद रेत हटाई और अचानक एक छोटा सा चश्मा फूट निकला। पानी का पहला कतरा जमीन से निकला तो हमजा सजदे में गिर गया। सुभान अल्लाह, ये तेरा करम है मेरे रब। घोड़े ने प्यासे लबों से पानी पिया और हमजा ने भी हाथ भर कर पिया। वो लम्हा उसके ईमान को मजबूत कर गया। उसने सोचा, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, बस बंदा यकीन कायम रखे। रात होने लगी, आसमान पर सितारे चमकने लगे। हमजा ने पानी के किनारे अपना बस्तर बिछाया। इसके दिल में सुकून उतर गया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह पानी सिर्फ उसकी प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि एक पूरी बस्ती के लिए रहमत बनने वाला है। अगली सुबह सूरज तुलुआ हुआ तो चंद मुसाफिर वहां से गुजरे। उन्होंने चश्मा देखा तो हैरान रह गए। ये तो वो जगह है जहां कभी पानी नहीं था, एक बोला। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की कुदरत का जलवा है। जहां वो चाहे वहां जिंदगी जन्म लेती है। मुसाफिरों ने उस चश्मे से पानी भरा और हमजा का शुक्रिया अदा किया, मगर हमजा ने कहा, शुक्रिया मत कहो, ये पानी मेरा नहीं, मेरे रब का अता करदा है। तुम भी उसे सबके लिए खुला रखो, क्योंकि रब की नामत सबके लिए होती है। मुसाफिरों ने वादा किया कि वो यहाँ एक छोटा सा कनवा बनाएंगे ताकि हर आने जाने वाला पानी पी सके। हमजा दिल में शुक्र अदा करता रहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अल्लाह का इम्तिहान अभी बाकी था। इसी दिन दोपहर में एक काफिला वहां से गुजरा। काफिले का सरदार एक मगरूर ताजिर था जिसका नाम सरदार नौमान था। जब उसने पानी का चश्मा देखा तो चौंक गया। ये जगह तो खशक हुआ करती थी, ये चश्मा कहाँ से आया? उसने सख्त लहजे में पूछा। हमजा ने नरमी से जवाब दिया, ये अल्लाह का करम है, जिन्होंने चाहा तो रीत में से पानी निकाल दिया। नमान हंसा, हाँ, रीत से पानी, ये तो कहानियों की बातें हैं। यकीनन तुमने कहीं से नाली खोद कर लाया होगा। हमजा ने सुकून से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा रब सब कुछ कर सकता है। नामान के दिल में तकबर आ गया। उसने काफिले के आदमियों से कहा, यह चश्मा हमारा है, हम उस पर कनवा बनाएंगे और उससे पैसा कमाएंगे। जो भी पानी पीना चाहेगा सोना देगा। हमजा ने कहा, यह अल्लाह की नामत है, उससे बीचना गुनाह है, यह सबके लिए रहमत है। नामान ने हंसते हुए कहा, रहमत, देखते हैं ये रहमत कितने दिन रहती है। और उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि चश्मे के गर्द दीवार खड़ी कर दो। हमजा के दिल में दुख हुआ, मगर उसने दिल में कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा ए नामान, मेरा रब खुद फैसला करेगा। रात आई, सब सो गए, मगर हमजा जागता रहा, अल्लाह से दुआ करता रहा। ऐ परवरदिगार, तो बेहतर जानता है कौन तेरा शुक्र गुजार है और कौन तेरे इनकार में डूबा है। मैं तेरे फैसले का इंतजार करूंगा। और फिर वो लम्हा आया। रात के आखिरी पहर में जमीन लरजने लगी, चश्मे के गर्द बनाई गई दीवारें गिरने लगी।
नामान का खेमा जमीन में धंसने लगा। काफले के लोग चीखने लगे, मगर जब सब कुछ थमा तो पानी अब भी वहीं था, पुरस्कून, साफ और आजाद। सुबह जब सूरज निकला तो नौमान खुफजा और पशीमान हमजा के कदमों में आ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तकबर किया, अल्लाह के करम को अपना समझा। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे नहीं, अल्लाह तुझे माफ करे। याद रख, इसकी नामत सिर्फ उनके लिए रहती है जो शुक्र अदा करते हैं। नामान ने आंखों से आंसू बहाए और अहद किया कि वो अपनी दौलत में से एक हिस्सा नादारों के लिए वक्फ करेगा। और वो चश्मा आज भी वहां बह रहा है जिसे लोग यकीन कहते हैं, का चश्मा कहते हैं। चंद दिन गुजर गए, रेगिस्तान के बीच वो चश्मा जो अल्लाह के हुक्म से फूटा था अब एक छोटी सी नुखलिस्तानी बस्ती की शक्ल अख्तियार कर चुका था। लोग दौड़ दौड़ से वहां आने लगे। जो मुसाफिर इस रास्ते से गुजरते वो रख कर पानी पीते, दरख्तों के नीचे आराम करते और हमजा को दुआएं देते। हमजा वहां का रखवाला बन गया था, लेकिन वो खुद को मालिक नहीं समझता था। वो अक्सर कहता, ये जगह मेरी नहीं, मेरे रब की इमानत है, मैं सिर्फ उसका खादिम हूँ। नमान भी बदल चुका था। उसने अपने काफिले के लोगों को हुक्म दिया कि वो सब मिलकर एक छोटा सा कुनवा और सायादार झोंपड़ियां बनाएं ताकि मुसाफिर आराम कर सकें। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तकब्बर इंसान को जमीन में दफन कर देता है और शुक्र इंसान को आसमान के करीब ले आता है। एक दिन कुछ गरीब बदू वहां आए। उनके पास ना पानी था ना खाना। उनमें एक छोटा बच्चा था जो प्यास से ढाल था। हमजा ने फौरन अपने हाथ से पानी भरा और बच्चे को पिलाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुझे जजा दे बेटे, हम 3 दिन से प्यासे थे। हमजा ने कहा, अल्लाह ही पिलाने वाला है, मैं तो बस वसीला हूँ। रात का वक्त आया, आसमान पर चांद पूरी आब व ताब से चमक रहा था। हमजा ने अपनी चटाई बिछाई और तन्हा दुआ में मसरूफ हुआ। ऐ रब्बल आलमीन, तूने मुझ पर अपनी कुदरत जाहिर की, अब मुझे हदायत दे कि मैं उस नामत का सही हक अदा कर सकूं। इसी वक्त उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नौरानी शख्सियत ने कहा, ए हमजा, इस पानी को सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए न रख, उसे सदका जारिया बना। इस चश्मे से इल्म, नेकी और ईमान की रोशनी भी बहने दे। हमजा जागा तो दिल में सुकून था, जैसे रब ने खुद बात की हो। उसने सुबह होते ही ऐलान किया, जो भी यहाँ से गुजरे सिर्फ पानी ना ले जाए, बल्कि नेकी का कोई अमल भी छोड़ जाए। चाहे दुआ, सिदका या मुस्कुराहट, ये जगह नेकियों का मरकज बनेगी। वक्त गुजरता गया। नखलिस्तान में एक छोटा सा मदरसा बन गया, जहां मुसाफिर अपने बच्चों को कुरान पढ़वाते। पानी के चश्मे के किनारे दरख्त लगाए गए और लोग उस जगह को वादी यकीन कहने लगे। मगर अल्लाह अपने बंदों को हमेशा आजमा कर ईमान मजबूत करता है। एक रात बादलों ने आसमान को ढांप लिया, बजली चमकी, तेज आंधी चली और जबरदस्त तूफान आया। रात के बगुलों ने दरख्त उखाड़ दिए, झोंपड़ियां उड़ा दी। जब सुबह हुई तो चश्मा खशक नजर आया। लोग घबरा गए। नामान दौड़ता हुआ आया, हमजा, ये क्या हुआ? पानी कहाँ गया? हमजा ने पुरस्कून लहजे में कहा, यह अल्लाह का इम्तिहान है, जैसे वो देता है वैसे ले भी सकता है। आओ हम सब मिलकर दुआ करें। सब लोग जमा हो गए, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब ने हाथ उठाए। या अल्लाह, तो ही हमें सैराब करता है, हमें मायूस ना कर। घटा छा गई, बादल गरजे, फिर एक जोरदार बजली कड़की और वही जगह जहां चश्मा था फट गई। मगर इस बार सिर्फ पानी नहीं, नीला, शफाफ और ठंडा चश्मा फूटा जो पहले से ज्यादा ताकतूर था। लोगों ने नारा लगाया, अल्लाह अकबर, ये रब की कुदरत है। हमजा सजदे में गिर गया। आए रब, तूने हमें फिर याद दिलाया कि यकीन वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। चश्मे के साथ एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा गया, ये चश्मा इन लोगों के लिए है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं। साल गुजरते गए, वादी यकीन एक खुशहाल बस्ती बन गई। नामान का बेटा आलम बन गया। वो काफिले जो पहले रीत में गुम हो जाते थे अब उसी वादी से रहनुमाई लेते। हमजा बूढ़ा हो गया, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। एक दिन वो दरख्त के नीचे बैठा था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पानी भरने आया। बच्चा बोलने लगा, चाचा हमजा, उम्मी कहती हैं कि ये पानी दुआ वाला है, क्या ये सच है? हमजा मुस्कुराकर बोला, बेटा, ये पानी नहीं, ईमान है जो दिल को जिंदा करता है। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो रीत भी उसके लिए चश्मा बन जाती है। बच्चा हैरान हुआ, रीत में चश्मा? हमजा ने कहा, हाँ बेटा, अगर दिल में यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अल्लाह सिर्फ एक लम्हे में सब कुछ बदल देता है।
ये कहकर हमजा ने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में कहा, आए मेरे रब, अब मैं तुझसे मिलने को तैयार हूं। मैंने वो देखा जो सिर्फ यकीन वाले देखते हैं। चंद लम्हे बाद उसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता रखने लगी। लोग दौड़े आए, मगर वो जा चुका था। मुस्कुराते हुए आंखों में सुकून लिए उसके जनाजे के बाद नौमान के बेटे ने कहा, हमजा का ईमान हम सब के लिए रोशनी बन गया। वो गया, मगर यकीन की खुशबू रह गई। आज भी लोग कहते हैं कि जब कोई दिल से दुआ करता है और उस चश्मे का पानी पीता है तो अल्लाह उसकी मुश्किल आसान कर देता है। वो चश्मा आज भी बहता है, रीत में, खामोशी के बीच, मगर ईमान की सरगोशी के साथ। सबक: अल्लाह पर यकीन वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब दिल खालिस हो, नीयत पाक हो और जबान से अल्लाह निकले तो रेत में भी पानी निकल आता है।